हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं और ये मैट्रिक्स का जो पार्ट 2 है ये डिप्लोमा सेकेंड सेम क्लास 12 जीलेट जितने सारे स्टूडेंट्स हो हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जितने सारे व्यूअर्स चैनल पर नए हो उन लोगों को मुझे कहना है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जितने सारे नए व्यूअर्स जो मैट्रिक्स का जो पार्ट 1 है वो मिस कर चुके हैं तो उस मैट्रिक्स का जो पार्ट 1 का लिंक है चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग पार्ट 1 को देख के फिर आप लोग पार्ट 2 में आइएगा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इंट्रोडक्शन इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यही है कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए इन्वर्स से और उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। मतलब जब भी हम लोग इन्वर्स को फाइंड करेंगे ये दोनों चीज़ें क्या है हम लोगों को फाइंड करना है। अब जो हम लोगों का सिलेबस है चाहे डिप्लोमा सेकेंड सेम हो, जीलेट हो या क्लास 12 हो, तो सिलेबस में क्या है मैट्रिक्स का 2 टाइप का इन्वर्स हम लोगों को फाइंड करना पड़ता है। एक होता है 2x2 ऑर्डर का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना और दूसरा है 3x3 ऑर्डर का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना। तो पहले हम लोग सीखेंगे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे करके फाइंड करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ें बताना है आप लोगों को, 2x2 हो या 3x3 हो फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, बस प्रॉब्लम का जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा 3x3 और 2x2 में अलग हो जाता है। तो क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, चलिए डिस्कशन करते हैं हम लोगों का पहला एक प्रॉब्लम में। तो पहला जो प्रॉब्लम है फाइंड इन्वर्स ऑफ 4 5 2 3। तो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 ऑर्डर का है। तो इस 2x2 ऑर्डर का इन्वर्स कैसे करके फाइंड करेंगे। अब पहला क्वेश्चन एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए, पहले कौन सा वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमेशा क्या होता है डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर नॉन जीरो आया तभी ये मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है ये एग्जिस्ट करेगा। अब आप लोगों का सवाल हो ही सकता है कि अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया तो प्रॉब्लम क्या है, समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर जीरो आ गया तो आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो पहला जो हम लोगों का प्रॉब्लम है इन्वर्स को फाइंड करना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ए को फाइंड करेंगे। तो कैसे करके डिटर्मिनेंट फाइंड होता है 2x2 में जो 4 5 2 3 था मैट्रिक्स का सिंबल था, ये है डिटर्मिनेंट का सिंबल। कैसे करके इसको तोड़ेंगे, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 × 5 हो जाएगा 10। तो जो नोट आप लोगों को याद रखना है ये है फॉर्म, अगर 2x2 डिटर्मिनेंट का फॉर्म ABCD है तो इसको कैसे करके हम लोग तोड़ते हैं A × D माइनस करके C × B। तो यहाँ पर 4 × 3 माइनस 2 × 5 तो कितना हो गया 2। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो गया 2 जो है हम लोगों का नॉन जीरो। तो क्या लिखना है देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब इस जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स का वैल्यू आएगा। अब एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो कैसे करके एडजॉइंट ए आप लोग फाइंड करेंगे, ये है 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए फाइंड करने का तरीका। बस ये तरीका आप लोग जिंदगी भर याद रखिएगा। तो बस मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स का सिंबल लेना है। क्या सिंबल है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो एडजॉइंट ए मतलब हर एलिमेंट का हम लोग पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कैसे करके, 4 के लिए क्या सिंबल है प्लस, तो ये है 4 का कॉलम और ये है 4 का रो। तो कितना बचा है 3, मतलब 4 का कोफैक्टर कितना हो गया 3। उसी तरह हर एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोगों को फाइंड करना है। 5 का सिंबल माइनस, 5 का कॉलम को बंद करना है, रो को बंद करना है। कितना बच रहा है 2। नेक्स्ट 2 के लिए क्या लेना है माइनस, तो 2 को ऐसे बंद कर दीजिए, यहाँ पर 2 का रो को भी बंद कीजिए। कितना बचेगा 5। और 3 के लिए क्या सिंबल लेना है प्लस, तो ये है 3 का कॉलम और ये है 3 का रो और ये है 3 का कॉलम। तो कितना बच रहा है 4। तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर आ चुका है। अब इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट जो रो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगा,
सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या होता है कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये फाइंड करते हैं। तो लास्ट एडजॉइंट में थोड़ा सा एक छोटा सा आप लोगों के लिए ट्रिक्स है कि शॉर्टकट कैसे हम लोग याद रखते हैं। एडजॉइंट ए मीन्स बहुत ही इजी, बस ये ट्रिक्स तभी अप्लाई कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लास्ट में आप लोगों को पता लगाना है कि जो प्रॉब्लम आप लोगों ने बनाया है क्या वो सही है या गलत है। बहुत इजी, बस 4 और 3 को आप लोग इंटरचेंज कीजिए। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा और दोनों में माइनस दे दीजिए, -5 -2, यही है एडजॉइंट है। देख लीजिए आप लोग, 3 -5 -2 4। तो फाइनली हम लोग कितना लिखेंगे कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मीन्स 3 -5 -2 4 बाई डिटर्मिनेंट है मतलब बाई 2। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे आप लोग, तो ऐसा होगा 1/2 3 -5 -2 4। तो ऐसे करके हम लोग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का इनवर्स जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इन्वर्स का, जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का इन्वर्स होता है। तो आप लोग ये जो क्लास हम लोगों का है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स इन्वर्स, तो ये जो दोनों मेथड है, एक मेथड हमेशा क्या होता है आप लोगों का एग्ज़ाम में आता ही है। अगर 2 क्रॉस 2 आया तो उस प्रॉब्लम के लिए मार्क्स रहेगा आप लोगों का 3, और ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर आ गया तो इसका जो मार्क्स होता है ये होता है 5। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को ऐसे दोनों तरफ से डिवाइडेड कर दिए, क्योंकि हम लोगों को पहले क्या होता है डिटर्मिनेंट ए को फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट सिंबल में इस मैट्रिक्स को लिखना है 3 2 1 1 0 2 5 1 -1। डिटर्मिनेंट टॉपिक जो है मैट्रिक्स के बाद स्टार्ट होगा। तो मैट्रिक्स 2 के बाद मैट्रिक्स 3 आएगा, जिसमें पूरे जो प्रॉब्लम जितने सारे टॉपिक डिस्कशन हुआ उसी का ही साम रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। फिर हम लोग डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ये है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स के टाइम ये सीख लिए कि 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको कैसे करके तोड़ते हैं। तो 3 क्रॉस 3 जब भी तोड़ेंगे ये सिंबल आप लोगों को यूज़ करना है, प्लस माइनस प्लस। बेसिकली जो सिंबल होता है क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब हम लोग फर्स्ट रो के हिसाब से इन जनरल तोड़ते हैं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को अगर चाहता है कि फर्स्ट कॉलम के हिसाब से वो तोड़ेगा तो ये सिंबल यूज़ करना है। कोई स्टूडेंट अगर सेकेंड कॉलम के हिसाब से तोड़ेगा तो माइनस प्लस माइनस ये सिंबल यूज़ करना है। लेकिन इन जनरल क्या होता है, फर्स्ट रो के हिसाब से हम लोग तोड़ते हैं, इसलिए जो सिंबल यूज़ होता है प्लस माइनस प्लस। फिर क्या करना है, आपको ये सिंबल भी लेना है, नंबर भी लेना है। मतलब +3 इंटू ये है 3 का कॉलम और ये है 3 का रो, तो कितना रहेगा देखिए 0 2 1 -1। फिर माइनस सिंबल को लेना है, नंबर को भी लेना है। तो ये है 2 का कॉलम और ये है 2 का रो, तो कितना बचेगा 1 2 5 -1। तो 1 2 5 -1। फिर 1 के लिए क्या करना है, +1 को लेना है, मतलब सिंबल को भी लेना है, नंबर को भी लेना है। फिर ये है 1 का कॉलम और ये है 1 का रो, तो कितना बचेगा 1 0 5 1। तो लिखना है 1 0 5 1। तो 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट से हम लोग 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट में आ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट है इसको तोड़ना है। तो 0 इंटू -1 0 -2 -2 इंटू -1 -10 +1 इंटू 1 -1 मतलब 1। तो यहाँ पर ये हो गया -6, यहाँ पर हो गया -11 -2 मतलब +22 प्लस यहाँ पर ये हो गया हम लोगों का 1। तो 22 + 1 मतलब 23 -6 मतलब 17। तो ये क्या हो गया, नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब डिटर्मिनेंट ए अगर नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब ही ए इनवर्स जो है ये फाइंड हम लोग कर सकते हैं। तो कितना लिखेंगे कि देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या करना है, जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का वो हम लोगों को अब फाइंड करना है। मैट्रिक्स का यानी कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए ही सबसे टफ होता है। मतलब ये अगर बनाने आप लोग सीख गए तो
3x3 ऑर्डर का इन्वर्स बनाने में कोई भी टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। बस जो ट्रिक्स है वो थोड़ा सा याद रखिए या याद रखिए। तो पहले क्या लेना है, यहाँ पर सिंबल को लेना है प्लस। अब डिटर्मिनेंट में जैसे नंबर सिंबल दोनों ही लेते हैं, यहाँ पर ओनली सिंबल को लेना है। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर कितना होगा, इसको बंद कीजिए तो कितना हो जाएगा 0 2 1 -1। मतलब हर एलिमेंट का बस कोफैक्टर चाहिए। 2 के लिए क्या सिंबल लेना है, माइनस। हमेशा स्पेस दे के लिखिए, वरना आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके बाद क्या था। थोड़ा सा बस आप लोग थोड़ा सा शांत होके इस जो कोफैक्टर बनाते हैं ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। तो 2 के लिए क्या है, माइनस सिंबल को लेना है। ये है 2 का कॉलम और ये है 2 का रो। तो कितना रहेगा 1 2 5 -1, 1 2 5 -1। 1 के लिए क्या सिंबल लेना है, प्लस। जब हम लोग सिंबल को लेंगे नंबर को लेंगे तब हो जाएगा डिटर्मिनेंट। जब ओनली नंबर नहीं लेंगे सिंबल को देख के ये डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ये होता है हम लोगों का कोफैक्टर। तो 1 के लिए प्लस हो गया, तो 1 का रो 1 का कॉलम कितना हो गया 1 0 5 1। तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर बनाना कंप्लीट। उसी तरह सेकंड रो थर्ड रो को भी बनाना है। तो 1 के लिए क्या सिंबल लेना है, माइनस। तो ये है 1 का कॉलम, ये है 1 का रो। तो कितना बचेगा 2 1 1 -1। 0 के लिए क्या सिंबल लेना है आप लोगों को, प्लस। तो ये है 0 का रो और ये है 0 का कॉलम। देखिए तो कितना रह रहा है 3 1 5 -1। तो लिखेंगे 3 1 5 -1। 2 के लिए क्या सिंबल लेना है, माइनस। तो ये है 2 का रो और ये है 2 का कॉलम। तो कितना बचेगा 3 2 5 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 2 5 1। सेकेंड रो का भी कोफैक्टर बनाना कंप्लीट। अब थर्ड रो का कोफैक्टर बनाएंगे। तो 5 के लिए क्या सिंबल लेना है, प्लस। तो ये है 5 का रो और ये है 5 का कॉलम। कॉन्फ्यूज आप लोग मत होजिए कि 5 का रो मतलब 5 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन गया है और 5 का कॉलम मतलब 5 का जो वर्टिकल लाइन गया है। तो बंद कीजिए। तो कितना रह रहा है 2 1 0 2। 1 के लिए क्या सिंबल लेना है, माइनस। तो ये है 1 का रो और ये है 1 का कॉलम। तो कितना बचेगा 3 1 1 2। तो लिखेंगे 3 1 1 2। -1 के लिए क्या सिंबल लेना है, हमेशा ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस मत कीजिए, माइनस समेत ये है नंबर। तो -1 के लिए क्या लेना है, प्लस। तो ये है -1 का रो और ये है -1 का कॉलम। तो कितना बचेगा 3 2 1 0। 3 2 1 0। इसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये तोड़ना है। तो 0 × -1 0 -2। तो पहले प्लस है मतलब हो जाएगा -2। -1 -10 -11। पहले है माइनस तो हो जाएगा ओनली 11। 1 × 1 -0। पहले है प्लस तो हो जाएगा यहाँ पर 1। -2 -1 -3। पहले है माइनस मतलब हो जाएगा 3। -3 -5 -8 है प्लस तो हो जाएगा -8। 3 -10 -7। पहले है माइनस तो हो जाएगा +7। 4 -0 तो हो जाएगा 4। 6 -1 तो हो जाएगा 5। पहले है माइनस तो हो जाएगा -5। 0 -2 मतलब -2। इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ऐसे करके हम लोगों को बस ए इन्वर्स को फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स मतलब एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, मतलब 20/17, मतलब फाइनली कितना हो गया 1/17 इंटू ये जो मैट्रिक्स आया है -3 -2 3 4 11 -8 -5 1 7 -2। तो ऐसे करके हम लोग क्या होता है मैट्रिक्स का 2x2 और 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है वो फाइंड करेंगे। तो आज आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज बस एक ही एग्जाम्पल डिस्कशन किए। तो पार्ट 3 लेके आएंगे, वहाँ पर ये जो इन्वर्स है, ऑर्थोगोनल है, सिमेट्रिक है, सिंगुलर है, हर टाइप का जो एग्जाम्पल होता है
वो हम लोग उसी क्लास में लाएंगे। तो आज क्या हुआ, मैट्रिक्स का जो फुल टॉपिक था वो कवर किए हैं। नेक्स्ट दिन पार्ट 3 में आएंगे हम लोग मैट्रिक्स का जितने सारे एग्जाम्पल होता है उसी एग्जाम्पल को लेके। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना तक। कैसा लगा आप लोगों का क्लास ज़रूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रहिए। थैंक यू।